Hello friends, how are you? I hope you are fine. Dear friends, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ रियल सीखने जा रहे हैं कि ज़रा सोचिए कि जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो आप क्या चेंज करते हैं। आप किसी वर्ड को चेंज करते हैं या फिर किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं। तो दोस्तों श्योरली आपका आंसर होगा कि आप सेंटेंस को चेंज करते हैं। इससे पहले भी आपने 2 वीडियो देखा है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने से संबंधित जनरल रूल्स क्या है, और आपने सेकंड पार्ट में देखा है कि डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई प्रोनाउन होता है या एडवर्ब होता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है, या फिर टेंस को किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ रियल सीखने जा रहा हूँ, क्योंकि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो किसी न किसी तरह के सेंटेंस को चेंज करते हैं। तो आज आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे यहाँ कि अलग अलग तरह के सेंटेंस होता है जिसे आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना पड़ता है, और जनरली आप कन्वर्सेशन भी करते हैं तो इसी में से किसी टाइप का यूज करते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो उसी को तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे आप सोल्व करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश बाय जेपी सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं पहले इन सेंटेंस के बारे में। तो दोस्तों स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ 4 तरह के सेंटेंस है। ही सेड आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला। सेकेंड, ही सेड व्हाट डू यू वांट। थर्ड, ही सेड शट द डोर। टॉम सेड नॉनसेंस। दोस्तों ये 4 तरह के सेंटेंस आप देख रहे हैं, और उसके सामने उसका नाम भी लिखा हुआ है, यानी स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड, एक्सक्लामेशन। तो दोस्तों यही 4 तरह के सेंटेंस है जिसका जनरली हम यूज करते हैं जब हम किसी से बात करते हैं, और उसका जो ग्रामेटिकल नेम है असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लामेटरी। ग्रामर में इस तरह से ये जाने जाते हैं। तो दोस्तों जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम उसे बदलते हैं, और तभी हमारा जो चेंज होगा वो बिल्कुल सही तरीके से होगा। तो अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कैसे आसानी से बदल सकते हैं। सबसे पहले देखिए असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस की पहचान है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो वो आता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंस आपने पिछले वीडियो में काफ़ी देखा होगा। फिर भी एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ और इसमें बता रहा हूँ कि कैसे अब सेंटेंस चेंज होता है पूरा का पूरा। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि जॉन सेड एक पार्ट है। क्या है ये? तो ये रिपोर्टिंग क्लॉज है, और जिसमें सेड रिपोर्टेड वर्ब है। और दूसरा पार्ट है आई एम ट्राइंग फॉर अ जॉब हियर। और दूसरा पार्ट जिसको आप डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, ये डायरेक्ट स्पीच है जिसे आप कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको जब हम बदलते हैं तो चूँकि जब किसी असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ रिपोर्टेड वर्ब ऐसे ही यहाँ पर रहेगा। अगर सेड टू होता तो टोल्ड में बदल जाता, सेड है तो इसलिए सेड में ही रहेगा। और यहाँ बीच में कॉमा और पंक्चुएशन मार्क्स देख रहे हैं, उसकी जगह डैट आता है। असर्टिव सेंटेंस में डैट आता है दोनों सेंटेंस के बीच में, यानी कि रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में डैट लग जाता है। और फिर देखिए कि इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ही है, चूँकि यहाँ देखिए कि जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें ये आई देख रहे होंगे, और आई बदलता है
ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से जो कि यहाँ जॉन है, तो जॉन क्या है, थर्ड पर्सन है, और उसके लिए क्या प्रोनाउन आएगा, तो ही आएगा, जो यहाँ पर ही आ गया है। उसके बाद देखिए यहाँ सेड, आप सेड देख रहे हैं कि सेड क्या है, पास्ट टेंस में है, इसीलिए डायरेक्ट स्पीच है एम ट्राइंग, तो इनडायरेक्ट में क्या हो गया, वाज ट्राइंग, माने कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल गया। फिर उसके बाद फॉर अ जॉब वैसे ही रहेगा। लास्ट में देखिए डायरेक्ट स्पीच में लगा हुआ है हेयर, लेकिन जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो यह एडवर्ब किस में बदल जाता है, देयर में। तो अब ये सेंटेंस क्या हो गया, जॉन सेड आई एम ट्राइंग फॉर अ जॉब हियर, इसको जब इनडायरेक्ट में बदले हैं तो क्या हो गया है, जॉन सेड डैट ही वाज ट्राइंग फॉर अ जॉब देयर, इस तरह से बदल गया है। अब मैं बात कर रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस, इसको बदलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो दो तरह से पूछते हैं, एक या तो हु, व्हाट, वेयर, या जिसको WH क्वेश्चन कहा जाता है। जब इस वर्ड से आप क्वेश्चन पूछते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर सेंटेंस में देता है, जिससे भी आप पूछते हैं। और दूसरा होता है जब आप ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं, इज, आर, एम, कैन, शैल, इस तरह के वर्ड से करते हैं, जो कि भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर इस तरह के वर्ड से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर सुनने वाला आपको या तो यस या फिर नो में देता है, और इसीलिए इसको कहते हैं यस नो क्वेश्चन, इसको यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। और दोनों के जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का जो रूल है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इससे पहले कुछ और रूल्स के बारे में देख लीजिए, और साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप बता रहा हूँ कि देखिए अगर WH क्वेश्चन से WH वर्ड से कोई क्वेश्चन शुरू होता है तो उसको कैसे बदलेंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर कोई रिपोर्टेड वर्ब आता है तो रिपोर्टेड वर्ब को आस्क, इंक्वायर या वांटेड टू नो में सुटेबली बदल देंगे। पहला चीज़ आपको ये याद रखना है कि वर्ब को कैसे बदलेंगे, तो आस्क, इंक्वायर या वांटेड टू नो में। अब इसके बाद देखिए कि और क्या करना है। यहाँ एक एग्जांपल है, रानी सेड हु आर दे। अब इसका देखिए रानी आस्क्ड, आपको बताया कि इसमें बदला जाता है, तो सेड का क्या हो गया, आस्क्ड। इसके बाद देखिए यहाँ WH वर्ड है तो ये हु खुद ही बीच में आ गया, और इसके बाद देखिए यहाँ आर दे, तो यहाँ हो गया दे वर। वर क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए इस आर को बदल के किस में कर दिए, इसको कर दिए वर में, ये आर बदल गया वर में। तो आपने देख लिया क्योंकि WH वर्ड के बाद जो सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब का, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर मैंने दे दिया है, आप इसे पढ़ के भी देख सकते हैं। अब आइए कुछ एग्जाम्पल देते हैं आपको। अब एक एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। इसमें भी दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है, ये रिपोर्टिंग क्लॉज है जिसमें सेड रिपोर्टेड वर्ब है, और दूसरा है व्हाट आर यू डूइंग, ये है रिपोर्टेड स्पीच, जिसको आप डायरेक्ट स्पीच एग्जैक्ट इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। अब देखिए इसको जब बदले हैं तो सेड को किस में बदल दिए, आस्क्ड में, तो ये क्या हो गया, ही आस्क्ड मी। और WH वर्ड खुद बीच में आ जाता है, कि आपने देखा होगा कि असर्टिव सेंटेंस में डैट लगाते हैं, लेकिन यहाँ WH वर्ड वाट, विच खुद ही बीच में आ जाता है। इसके बाद देखिए आई चेंज हुआ, या आई जो ग्रीन में देखा हुआ है, क्योंकि यहाँ देखिए डायरेक्ट स्पीच में है कि यहाँ पर यू, तो यू किस में बदल जाएगा, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदलता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जो यहाँ देख रहे हैं मी है, तो यू बदल जाएगा किस में, मी में। तो मी का अगर यहाँ फॉर्म आएगा तो सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, तो आई आ गया इसलिए। अब इसके बाद देखिए वर्ब को, यहाँ क्या है, आर डूइंग, तो यहाँ देख रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया वाज डूइंग, क्योंकि पास्ट में क्यों बदल गया, क्योंकि ये रिपोर्टेड वर्ब जो है सेड, ये खुद पास्ट टेंस में है, इसीलिए रिपोर्टेड स्पीच का भी जो टेंस होता है कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल जाता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप सेकंड पार्ट देख सकते हैं वीडियो का। अब आइए दूसरा है कि दूसरे तरह का जो क्वेश्चन शुरू होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब से होता है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, इस तरह के वर्ड से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ आपने देखा है कि WH वर्ड खुद बीच में आ जाता है,
यहाँ देखा है कि WH वर्ड खुद बीच में यहाँ पर आ जाता है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो WH वर्ड की जगह यानी कि जहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है, यानी कि रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच के जो ये बीच है, यानी कि ये जो मिडिल में आपने देखा है यहाँ WH आ गया था, अब इसमें लग जाएगा इफ़ या वेदर, इसमें लगता है इफ़ या वेदर लगता है। अब यहाँ देखिए ही सेड ब्रैकेट में टू देम आर यू हैप्पी हियर। अब इसमें देखिए दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या है, रिपोर्टिंग क्लॉज है, और दूसरा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। अब देखिए बदलते हैं तो ही आपको पहले ही यहाँ पर बता दिया है कि इसको किस में बदल देते हैं, आस्क या इंक्वायर में, तो ही इंक्वायर्ड। और इन दोनों के बीच में देखिए ये जो दोनों के बीच है यहाँ पर लगा दिए इफ़, जो कि असर्टिव सेंटेंस में आपने देखा है कि डैट लगता है, और यहाँ लग गया इफ़। अब इसके बाद देखिए कि यहाँ पर डायरेक्ट यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में देखिए यहाँ पर यू है, और यू बदल जाएगा, ये जो रिपोर्टेड वर्ब है इसके ये ऑब्जेक्ट है क्या, देम, तो देम के हिसाब से तो यू देम में बदलेगा तो उसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, दे। आप समझ गए कि प्रोनाउन बदल गया। अब देखिए वर, चूँकि यहाँ देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच में आ रहा है डायरेक्ट स्पीच में, और चूँकि यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में सेड है, इसलिए किस में बदल गया, वर में। अब उसके बाद हैप्पी, और फिर देखिए यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में हेयर है, तो ये वर्ब इनडायरेक्ट स्पीच में बदल के हो गया देयर, तो ये बदल गया। अब सेंटेंस हो गया ही इंक्वायर्ड इफ़ दे वर हैप्पी देयर। दूसरा और एग्जांपल देखिए, जॉन सेड आर द बॉयज प्लेइंग। अब देखिए, अब यहाँ सबसे पहले देखिए जॉन सेड आर द बॉयज प्लेइंग। अब ये देखिए ये भी एक क्वेश्चन ही है, तो जॉन आस्क्ड, इसको क्या बदल दिए, जॉन आस्क्ड। ब्रैकेट में आप मी देख रहे हैं क्लैरिटी के लिए किससे कहा गया है, और आपको बताया है कि बीच में इफ़ या वेदर लग जाता है, तो यहाँ आप देख रहे हैं वेदर लगा हुआ है, जो यहाँ बताया कि इफ़ या वेदर लग जाता है जब कोई सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। उसके बाद द बॉयज वर प्लेइंग। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, आर प्लेइंग, चूँकि यहाँ रिपोर्टेड वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, वेदर द बॉयज वर प्लेइंग, तो टेंस भी यहाँ पर चेंज हो गया। अब आइए देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में 3 होता है। अब जैसे ही सेड हरी अप, आप देख रहे हैं क्या है ये, ऑर्डर। ही सेड प्लीज हेल्प मी, ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट। मुकुल सेड डोंट शॉट, ये क्या हो गया, नेगेटिव कमांड। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कमांड जो होता है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में होता है। अब जब उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेड है, सेड को सेंस के हिसाब से आस्क आस्क्ड में, ऑर्डर ऑर्डर्ड में, टेल टोल्ड में, कमांड कमांडेड में बदल देते। यानी कि जहाँ पर आपको लगे कि ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर में बदल दीजिए, जहाँ लग रहा है कि सेंटेंस रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट में बदल दीजिए, जहाँ लगता है कि कमांड दिया जा रहा है तो कमांड में बदल दीजिए वहाँ पर। और उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में क्या लग जाता है, तो वहाँ सिर्फ टू लग जाता है, इन्फिनिटिव टू लग जाता है। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहले ऑर्डर और कमांड का देखते हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑर्डर और कमांड का। रामा सेड टू अर्जुन गो अवे। आप देखिए सेड टू अर्जुन गो अवे, गो अवे क्या है, ये ऑर्डर दे रहा है, इसलिए रामा आस्क्ड या ऑर्डर्ड दोनों होगा, रामा ऑर्डर्ड अर्जुन। अब यहाँ देखिए जहाँ पर ये रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब के जो बीच का जगह है, तो इससे पहले आपने देखा है कि असर्टिव सेंटेंस में डैट और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब कोई क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है तो वहाँ आपने देखा इफ और वेदर लग गया था। और उसी तरह आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर क्या लग गया है, टू, यानी कि इन्फिनिटिव टू। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो दोनों के बीच में लगता है ये आपको याद रखना है, टू लगता है। यहाँ ना तो डैट लगता है ना तो इफ वेदर लगता है, यहाँ लगता है टू। अब देखिए ही सेड टू द बॉयज डोंट मेक अ नॉइज। अब देखिए ही सेड टू द बॉयज डोंट मेक अ नॉइज, देखिए ये रिपोर्टेड वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टेड वर्ब क्या है, ही सेड टू द बॉय डोंट मेक अ नॉइज। आपको क्या लग रहा है, ये उससे कहा जा रहा है, एक तरह से ऑर्डर दिया जा रहा है, इसलिए ही आस्क्ड द बॉयज, यानी कि सेड बदल गया आस्क्ड में।
अब जब डोंट होता है तो आप यहाँ भी रूल पढ़ के देख सकते हैं कि डोंट होता है तो डू को हटा देते हैं और वहाँ लगा देते हैं नोट टू। टू तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि वो कंजंक्शन का काम करेगा, और नोट उससे पहले लगा देते हैं और उसके बाद मेक अ नॉइज, बाकी सेंटेंस को उतार देते हैं। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, ही आस्क्ड द बॉयज नोट टू मेक अ नॉइज। अब यहाँ देखिए उससे संबंधित रूल दिया गया है कि डोंट या डू नोट होता है उसको हटा के मीन्स डू को हटा दिया जाता है और नोट और उसके बाद टू लगा दिया जाता है वहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में। अब देखिए अगर रिक्वेस्ट होता है, ही सेड प्लीज़ गिव मी अनदर चांस, यहाँ क्या लग रहा है कि इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो जब रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो अब ये जो यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब सेड देख रहे हैं ये क्या होगा, आप गेस कर सकते हैं, ये हो जाएगा रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड देम। और जैसे कि आप जानते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में TO2 जुड़ता है एज ए कंजक्शन, रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए। तो यहाँ टू लग गया है। अब बाकी गिव हिम अनदर चांस। अब यहाँ देखिए यहाँ मी था तो मी किसके हिसाब से बदलेगा, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो मी बदल जाएगा किस में, ही में। तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा यहाँ पर, हिम। तो इसलिए हो गया ही रिक्वेस्टेड देम टू गिव हिम अनदर चांस। तो दोस्तों आपने देख लिया ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट। अब उसी तरह से अब बाकी जो रूल है आप यहाँ भी देख सकते हैं, इसको भी आप पढ़ के देख सकते हैं, आपके समझने के लिए ही है। अब बात करते हैं हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को, जिसमें आप प्राय एक्सक्लेम करते हैं अचानक। इसमें भी देखिए पहला जो सेंटेंस होता है वो देखिएगा वाट या हाउ से शुरू होता है। तो जब वाट या हाउ से शुरू होता है तो उसको बदल देते हैं एक्सक्लेम्ड में। किस में बदल देते हैं, जो उससे पहले वर्ब होता है यानी कि जो रिपोर्टेड वर्ब सेड होता है उस सेंटेंस में, उसको बदल देते हैं एक्सक्लेम्ड में। और उसके बाद जो सब्जेक्ट का रूप होता है वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब का, जैसा कि आपने असर्टिव सेंटेंस में देखा है। और उसके बाद जो दोनों के बीच में कंजंक्शन है, अभी आपने इम्पेरेटिव सेंटेंस में देखा है TO2 लगता है, लेकिन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में फिर असर्टिव सेंटेंस की तरह रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में डैट ही लगता है। ये आप यहाँ इसको एक बार पढ़ के देख लीजिए, इससे और समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी। इसलिए हिंदी में भी मैंने यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, द बॉय सेड हाउ हैप्पी आई एम। आप देखिए बॉय सेड पास्ट में रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, हाउ हैप्पी आई एम, और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच जो एग्जैक्ट वर्ड है, डायरेक्ट स्पीच है। अब देखिए द बॉय एक्सक्लेम्ड, तो देखिए सेड को किस में बदल दिया गया, एक्सक्लेम्ड में, क्योंकि ये एक्सक्लेम कर रहा है कि हाउ हैप्पी आई एम। अब देखिए दोनों के बीच में जो कंजंक्शन आया है डैट, यहाँ देख रहे हैं डैट लगा है, ऐसा आपने असर्टिव सेंटेंस में भी देखा होगा। अब आपको बताया है कि उसके बाद जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट वर्ब का हो जाता है। अब देखिए इसलिए सबसे पहले यहाँ आ गया ही, ये आई किस में बदल गया है, तो ही में। और आई के बदलने के कारण है कि आई जो इसका है फर्स्ट पर्सन है, तो ये रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, जो कि यहाँ बॉय है, और बॉय के लिए क्या आएगा, ही, तो इसलिए यहाँ ही आ गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एम है, और एम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में है, तो चूंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, इसलिए ये भी पास्ट टेंस में बदल जाएगा, ही वॉज वेरी हैप्पी। तो इस तरह के सेंटेंस को आप समझ गए, द बॉय सेड हाउ हैप्पी आई एम, तो इसका हो गया द बॉय एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी हैप्पी। अब इसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए, ही सेड व्हाट अ पीटी। अब इसको बताएंगे, ये भी आसान है, ही एक्सक्लेम्ड। अब देखिए एक्सक्लेम्ड उसको तो बदल दिए हैं, जैसा कि पहले आपने सीखा है, बीच में डैट भी लगा दिए हैं। अब व्हाट अ पीटी का क्या हो जाएगा, इट वाज अ ग्रेट पीटी। अब ये वाज क्यों लग गया ये भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है, तो सेड है, तो इसीलिए यहाँ पर जो प्रेजेंट में था व्हाट अ पीटी क्या है, एक तरह से प्रेजेंट है, तो इसको कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल दिए, तो ये हो गया इट वाज अ ग्रेट पीटी, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए कुछ एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस होता है, जो शुरू होता है हुर्रा, अल्लाहस, ओह, हेवंस, ब्रेवो, जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये जो हुर्रा, अल्लाहस, ओह, हेवन, ब्रेवो है, इसको सेंस के हिसाब से एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में इसको बदल देते हैं।
अब उसका एग्जाम्पल देखिए, द बॉय सेड हुर्रा द कप इज आवर्स, हुर्रा द कप इज आवर्स। अब ये एक्सक्लामेशन है, ये क्या है? ये खुशी व्यक्त कर रहा है कि दुख व्यक्त कर रहा है? नहीं, ये तो जब खुश होता है तभी ऐसे बोलता है। सो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। देखिए यहाँ जो सेड है, सेड किस में बदल गया? एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। और ये हुर्रा, ये सब शब्द को हटा दिया जाता है। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी ये कंजंक्शन डैट ही आता है दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए, यानी कि रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए। अब उसके बाद देखिए द कप, सब्जेक्ट की जगह है सब्जेक्ट ही रहेगा। अब ये देखिए यहाँ पर इज है, द कप इज, चूँकि यहाँ रिपोर्टेड वर्ब यहाँ देख रहे हैं पास्ट टेंस में है, इसलिए इज का क्या हो जाएगा? वाज। और वहाँ पर आवर्स है, तो आवर्स किसके हिसाब से? ये क्या हो गया? वी का क्या है? ये आवर्स बनता है, वी का फॉर्म है, तो आवर, तो वी क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन, तो ये बदल जाएगा इस सब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये हो गया देयर्स। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द कप वाज देयर्स। तो आप देख लीजिए कि इस तरह से इस सेंटेंस को चेंज करते हैं। अब आगे कुछ क्वेश्चन देखिए। ही सेड व्हाट आर यू डूइंग? कॉल द फर्स्ट विटनेस, सेड द जज। ही सेड अलास आई एम अनडन। अब इन सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल के मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको सेंटेंस को, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस को किस तरह से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदले, आपके समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको स्पेशल टाइप्स बताऊंगा, स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंसेस बताऊंगा, उसे कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।